अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गई हूँ। उर्दू की बुक जान पहचान 7th क्लास, ठीक है, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। क्या है, चिड़ियाघर की सैर। तो आज हम करते हैं चिड़ियाघर की सैर बैठे बैठे। चले आप लोगों को मैं चिड़ियाघर की सैर करवाती हूँ, ठीक है। आप लोग, कई सारे बच्चे चिड़ियाघर गए होंगे, है ना। तो चिड़ियाघर में क्या देखें आप, क्या देखते हैं, है ना। चलिए हम देखते हैं आज, यहीं पे बैठे बैठे आप लोगों को सैर करवाती हूँ मैं चिड़ियाघर का, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। जमात मतलब कि क्लास, है ना। जमात मतलब क्लास, है ना। वो बता रहे हैं कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे। उस्ताद ने कहा, उस्ताद कह रहे हैं ना। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे। कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे, ठीक है। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, तफसील मतलब कि सारी बातें बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। ये मुहावरा है ना। खुशी से दिल बाग बाग हो गया। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतजार करने लगे। अब देखिए, अगर आप लोगों को ही पता चलता है कि स्कूल की तरफ से हमें कहीं घूमने के लिए जाना हो, मतलब कि टीचर हमें बाहर ले जाती हूँ घुमाने के लिए, तो फिर बताया जाता है हमें क्लासरूम में, तो कितना खुशी होती है, कितनी खुशी होती है ना कि हम मतलब उस समय उस दिन हमें, मतलब अगर एक सप्ताह पहले बता दिया जाए तो हमें लगता है कि वो सप्ताह फिर कब आए, मतलब हम कब जाए घूमने। और फिर जिस दिन मतलब उस जैसे अगले दिन जाने वाले हो तो लगता है कि रात में तैयारियां करने शुरू कर देते खुशी से कि मैं ये ले जाऊंगी, वो ले जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी, ये फ़ोटो क्लिक करवाऊंगी, मैं ये कपड़ा पहनूंगी, वो कपड़ा पहनूंगी। कितना मज़ा आता है ना। तो इसलिए बच्चे भी सारे खुश थे। और फिर देखिए ये क्या करते हैं, क्या है, प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक उठे सॉरी ठीक 8 बजे बस रवाना हो गया। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गया। क्या है, दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। ये देखिए बच्चे, है ना, ये सारे बच्चे हैं जो कश्ती में बैठ गए हैं। मतलब ये दरिया है ना, ये दरिया है और ये कश्ती में बैठ गए और फिर रवाना हो गए। यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियाँ की तेज आवाज़ें और ना ही इनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल था। अब देखिए क्या है कि जब हम बस से जाते हैं या किसी गाड़ी से जाते हैं तो फिर उससे आलूदगी मतलब कि प्रदूषण होता है ना, पॉल्यूशन होता है जो फैलता है ना। धुएं से, जो गाड़ियों से धुएं निकलते हैं उससे हमें मतलब कि वो पॉल्यूशन होता है ना, तो उससे बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे ना मतलब तेज कोई शोर थी, ना गाड़ियों की आवाज़ें थी, ना कोई प्रदूषण थी, मतलब आलूदगी, है ना, कोई आलूदगी नहीं थी, ठीक है। अब देखें क्या है, उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है। उस्ताद पूछ रहे हैं बच्चों से कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है दरिया में सफ़र करते हुए। अख्तर ने कहा, एक बच्चा उसमें था जो उनका नाम था अख्तर। अख्तर ने कहा, यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ साफ सुथरा माहौल है। अख्तर ने कहा कि यहाँ साफ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है, और हमें यहाँ पे सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है ना। उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह यही क्या है, यहीं का साफ सुथरा माहौल है। मतलब कि उस्ताद ने बताया कि यही वजह है जो यहाँ का साफ सुथरा माहौल है ना। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फिज़ा आलूदगी हो जाती है। फिज़ा मतलब माहौल, आलूदगी मतलब प्रदूषण, पॉल्यूशन, है ना, गंदा। इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है। दुश्वारी मतलब मुश्किल होती है ना। तो क्या है इसमें,
नौशुबा जो बहुत देर से खामोश थी। नौशबा नाम की लड़की थी जो बहुत देर से खामोश थी और वो कहने लगी कि हमने माहौलियत की किताब में पढ़ा है कि अच्छा सेहत के लिए माहौल और फ़िज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अब देखिए, फ़िज़ा अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, तो मतलब कि है ना, माहौल मतलब कि साफ़ सुथरा हो फ़िज़ा, तो हमारे सेहत के लिए वो अच्छा होता है ना, और ये ज़रूरी भी है। माहौल और फ़िज़ा क्या है? देखिए, माहौल और फ़िज़ा क्या है? सफ़ीना ने पूछा। अब उसमें से एक लड़की थी जो पूछती है माहौल और फ़िज़ा क्या है, वो सफ़ीना नाम की लड़की पूछती है। अब देखिए, हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़िज़ा कहते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, माहौल और फ़िज़ा के बारे में। ठीक है, बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ यहाँ क्या है, सभी ने, है ना, सबों ने तरह तरह की, सबों मतलब कि सभी ने, ठीक है, सभी ने तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखे। बहुत सारे जानवर और चिड़िया देखे तरह तरह की, जैसे हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बयां और उल्लू। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। अब देखिए, चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में क्या देखते हैं? जानवरों को देखते हैं, परिंदे तरह तरह के देखते हैं, तरह तरह के जानवर भी देखते हैं, है ना। तो बस ये वहीं देखें, और ये सब देखकर फिर ये वापस आए। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए, है ना। स्कूल में बच्चों के वालिदैन इनका इंतजार कर रहे थे। अब स्कूल में देखिए, आप लोग स्कूल जाते हैं तो आपके मम्मी पापा आते हैं ना लेने के लिए, तो ऐसे इन लोगों के भी मम्मी पापा स्कूल के बाहर जो इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर हम बनाते हैं इसका, है ना। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया। उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया, अभी आप लोग पढ़े हैं, आप आंसर बता सकते हैं कि हम अगले हफ्ता चिड़ियाघर चलेंगे, है ना। चलिए आंसर में हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। जवाब में, उस्ताद ने जमात में ये ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे। अगले हफ्ता हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे, है ना। सवाल दूसरा, बच्चे सैर के लिए कहाँ गए। देखिए, बच्चे सैर के लिए कहाँ गए थे। जवाब में है, बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए थे। कहाँ गए थे? चिड़ियाघर गए थे, है ना। तीसरे में है सवाल, तीसरा, माहौल या फिजा से क्या मुराद है। माहौल और फिजा से क्या मुराद है। देखिए, हम आंसर में देखते हैं। जवाब में, माहौल और फिजा से ये मुराद है हवा, पानी, पेड़ पौधे और इसके आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फिजा कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे का, फोर्थ में, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे। अब देखिए, कौन से जानवर थे वहाँ पे, क्या थे। चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, मैना, मोर, बगुला वगैरह जानवर थे, है ना। चिड़ियाघर में यही सब जानवर थे ना। अब देखिए यहाँ पे पांचवे में, बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे। अब बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे, देखते हैं। जवाब में, बच्चे चिड़ियाघर का खूबसूरत और दिलचस्प मंजर देखकर हैरान थे कि कितना खूबसूरत मंजर है, कितना दिलचस्प मंजर है, इसलिए वो हैरान थे। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन आंसर। अब देखिए, इसे हम फिल करते हैं। तीसरे में क्या पूछा जा रहा है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरें। ठीक है, अब देखिए इसे हम भरते हैं। क्या है, अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की क्या है, सैर,
क्या है, सैर को जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं साइड में भी लिख दी हूँ, खुशी से सबका दिल क्या बाग बाग हो गया। क्या लिखेंगे, बाग बाग हो गया, है ना। अब इसमें देखते हैं, क्या है, शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाजों से फिजा क्या है, आलूदगी, आलूदा, आलूदा बोलेंगे, है ना, आलूदा हो जाती है, मतलब कि प्रदूषण, है ना, प्रदूषण, पॉल्यूशन। अच्छी सेहत के लिए क्या है, माहौल, माहौल और फिजा का साफ सुथरा होना जरूरी है ना। ये रहा माहौल। स्कूल में बच्चों के क्या, वालिदैन, वालिदैन का मतलब वालिदैन इनका इंतजार कर रहे थे, है ना। स्कूल में इनके वालिदैन इंतजार कर रहे थे। वालिदैन मतलब माता पिता, है ना, मम्मी पापा, वालिद और वालिदा, है ना। अब फोर्थ में देखिए, नीचे क्या है, नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करना मतलब सेंटेंस बनाना है इसका। क्या है, क्या क्या है लफ्ज देखते हैं, सैर, कश्ती, कश्ती, माहौल, आलूदा, मंजर। ठीक है, अब इससे आप कुछ भी आप बना सकते हैं। शायद तो आप लिख सकते हैं कि मैं चिड़ियाघर का सैर की थी, या फिर हम चिड़ियाघर का सैर करने वाले हैं। कश्ती, तो हम कश्ती में सवार होते हैं, या कश्ती, कश्ती जो भी हो आप लिख सकते हैं। तो मैं जैसे लिखी हूँ मैं आप लोगों को इसमें बताती हूँ। ये देखिए फोर्थ में, है ना, सैर, बच्चे चिड़ियाघर के सैर पे गए थे। बच्चे चिड़ियाघर के सैर पे गए थे ना, तो वही। कश्ती, सबसे पहले बच्चे कश्ती में सवार हुए। ठीक है, ये मैं बुक के पॉइंट से ही लिखी हूँ, है ना, इसीलिए। माहौल, अच्छी सेहत के लिए माहौल और फिजा का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आप सेंटेंस बना रहे हैं तो ये जो माहौल है, तो ये माहौल इसमें आना चाहिए। जो लफ्ज़ के बारे में बना रहे हैं वो लफ्ज़ को आना ज़रूरी है ना। जैसे कश्ती, तो ये कश्ती, शहर, तो ये शहर, है ना। अब देखिए, आलूदा, गाड़ियों के धुएं से फिजा आलूदा हो जाता है, मतलब प्रदूषण फैल जाता, प्रदूषण हो जाता, गंदा हो जाता है ना। मंजर, चिड़ियाघर का मंजर, ये देखिए मंजर आया ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा था तो भी लिख सकते हैं, है ना। ये था हमारा। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है हमें। देखिए, इन जुमलों को गौर से पढ़ें। इसे हमें गौर से पढ़ने के लिए बताया जा रहा था। अब देखिए क्या है, अरशद का कलम लाल है। क्या है, अरशद का कलम लाल है। मेरे उस्ताद खत लिख रहे हैं। मेरे उस्ताद खत लिख रहे हैं। मैं एक अच्छा तालिबे इल्म बनूंगा। तालिबे इल्म मतलब स्टूडेंट, है ना, तालिबे इल्म बनूंगा। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। देखिए ऊपर के जुमलों में लाल और अच्छा सिफत है। ये लाल और अच्छा सिफत है। अच्छा लाल हमारा सिफत हो गया। जब के लिख रहे हैं और जाता हूँ फ़ैल है। अब देखिए आप लोग सिफत पढ़े होंगे, नहीं तो मैं फिर बता देती हूँ। सिफत मतलब कि किसी की अच्छाई खूबी बयान करना। ठीक है, जैसे कि वह लड़की मोटी है ना। क्या बताइए मैं, अच्छाई और बुराई भी बयान करना, तो बुराई उसकी क्या है, मोटी, लड़की क्या है, मोटी, तो वो मोटी क्या है, सिफत है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अरशद का कलम लाल है, तो लाल क्या है, अरशद का कलम है, तो लाल सिफत हो गया। मेरे उस्ताद क्या है, लिख रहे हैं। अब ये लिख रहे हैं तो ये फ़ैल होगा। फ़ैल मतलब किसी काम का होना या करना मालूम हो, है ना, वही फ़ैल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक अच्छा तालिब इल्म बनूंगा। अच्छा बनूंगा, तालिब इल्म बनूंगा, अच्छा, तो ये सिफत हो गया, है ना। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो ये हमारा फ़ैल हो गया। ठीक है, अब इसी तरह है, इस मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए जुमलों से फ़ैल और सिफत को अलग अलग करके लिखें। अब देखिए फ़ैल और सिफत को अलग अलग करके लिखना है। इसमें क्या है, दिल्ली दिल्ली एक बड़ा शहर है। अब देखिए दिल्ली एक शहर है, क्या है, बड़ा शहर, तो ये बड़ा हमारा सिफत हो जाएगा।
उर्दू एक मीठी ज़बान है। उर्दू एक मीठी ज़बान है। कौन है? उर्दू मीठी ज़बान। तो ये मीठी हमारा सिफत हो जाएगा, है ना। सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा है। अब देखिए सुबह सवेरे से मतलब कि सुबह सवेरे किससे अच्छा है, तो ये भी हमारा सिफत हो जाएगा। आसमान पर चांद चमक रहा है। अब देखिए चमक रहा है, नहीं, चमक रहा है ये नहीं होगा, ये हमारा फ़ैल हो जाएगा, मतलब ये काम कर रहा है। आसमान पर चांद चमक रहा है। आसमान में हवाई जहाज उड़ता है। अब ये हो जाएगा आपका उड़ना, ये उड़ना हमारा हो जाएगा फ़ैल हो जाएगा, ठीक है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। अब देखिए हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो ये भी हमारा फ़ैल हो जाएगा, है। पंखा जाने से क्या है? पिकनिक क्या है? पिकनिक जाने से खुशी मिलती है। अब देखिए पिकनिक जाने से हमें खुशी मिलती है, तो खुशी क्या हो गई हमारी? ये सिफत। सूरज बहुत गर्म है। अब ये गर्म क्या है? सिफत है। तो मैं आप लोगों को इसी में से बताई हूँ और मैं लिख कर भी रखी हूँ, जो कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा लिखा हुआ। आप लोग अपने नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं, ये सिफत लिखकर और ये फाइल लिखकर। सिफत देखिए बड़ा, मीठी, अच्छा, खुशी, गरम, ये हमारे साथ सिफत है ना। और फाइल हमारा क्या है? उड़ना, रहना, उठना, चमकना, जाना, ये सारे हमारे क्या हैं? फाइल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। ये था हमारा। अब देखिए ये यहाँ पे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंदी से उर्दू में खुशखत लिखे। देखिए खुशखत लिखना है हमें, ये सारे हमें हिंदी में दिए गए हैं, अब इसे हमें उर्दू में लिखना है, ठीक है। तब देखिए क्या क्या है? नदी, कश्ती, वालिदैन, माहौल, दिल बाग बाग होना, महसूस, उस्ताद, तफसील, फूले नहीं समाना, फ़िज़ा और खामोश, ठीक है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिखी हूँ। देखिए मैं इधर से, ये देखिए आप लोगों को दिखना भी चाहिए, ये रहा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखी हूँ नदी, तो ये है नदी, ऐसे लिखेंगे उर्दू में, ठीक है। कश्ती, कश्ती, वालिदैन, माहौल, लैंड वाइज लिखा हुआ है, आप तो लैंड वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पहला का लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दिल बाग बाग होना, महसूस, ठीक है। उस्ताद, तफसील, फूले नहीं समाना, फ़िज़ा और खामोश, ठीक है। ये देखिए सॉरी, फ़िज़ा, खामोश, ये थे हमारे उर्दू में लिखे हुए। ये सारे हिंदी में लिखे हुए, ऐसे हमें उर्दू में लिख कर बताइए आप लोगों को, ठीक है। ये था हमारा। चलिए आगे देखते हैं। खुशखत लिखे। अब देखिए खुशखत कैसे लिखेंगे? क्या है? जमात, पिकनिक, महसूस, मुतवज़्ज़ा और मंजर। देखिए क्या है? जमात मतलब कि क्लास, पिकनिक, महसूस, ये मुतवज़्ज़ा, ये मंजर, ठीक है। ये हमारा मंजर, ये सारे हमें ऐसे फील करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है, ठीक है। क्या था? ये चिड़ियाघर की सैर, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये क्लास? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये जो बुक है 7th क्लास की बुक हमारा सारा मुकम्मल हो गया है, ठीक है। ये देखिए सारे मैं आप लोगों को इस 7th क्लास, देखिए जान पहचान 7वीं जमात के लिए, मतलब कि 7वीं क्लास के लिए 7th क्लास की बुक है, ठीक है। NCERT बुक है ये, है ना। आप सारे इससे बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। मैं सारा शुरू से मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक करवाई हूँ सारा। आप अच्छे से इसका एक प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ, मैं बना दी हूँ। आप चाहे एक वीडियो आप अगर सर्च करते हैं मेरे वीडियो पे, नेहा परवीन के नाम पे आप जाएं और उसमें क्या बोलते हैं क्लिक करें, है ना, और फिर सर्च करके उसमें देखें तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे तो लाइन वाइज सारे वीडियोस सारे अच्छे से अपलोड कर दिए गए हैं। तो
तो आप उसमें जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और हाँ, ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और फिर इंशाल्लाह मैं अगले बार आप लोगों को ग्रामर, उर्दू ग्रामर, कवायद है ना, कवायद का भी एक अच्छा सा छोटा सा वीडियोस बनाकर आप लोगों के पास मैं पहुंचाऊंगी, है ना, जो कि आपके मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो, है ना। तो ये था हमारा आज के क्लासेस, और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।